सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। तो सबसे पहले हम इसकी लेखिका मृदुला गर्ग के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सन 1938 में हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाकार मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। अधिकतर मृदुला जी अलग अलग शहरों में रहीं, शायद इसीलिए इनकी रचनाओं में इतनी विशेषता देखने को मिलती है। सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, कथा, साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला जी ने संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के जीने का तरीका एवं उनकी कार्यशैली का चित्रण किया है। अर्थात जो लोग उनके आसपास थे, उनके सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, उनका जीवन कैसा था, जीने का तरीका कैसा था, उसी का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। लेखिका ने रचना में शब्दों का चयन बड़ी खूबसूरती और परिपक्वता से किया है। मृदुला गर्ग की जो प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं उनमें सबसे पहले है उपन्यास, जिसमें कंठ गुलाब, चित्त कोबरा, अनित्य, उसके हिस्से की धूप। इसके अतिरिक्त उनकी कहानियाँ हैं जो 2 खंडों में प्रकाशित की गई हैं। पूरी जो कहानियाँ हैं वो 2 खंडों में प्रकाशित की गई हैं, संगति विसंगति। और उनके जो निबंध संग्रह हैं वह हैं रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल। तो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं मेरे संग की औरतें। यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण के विषय में मैं आपको इससे पहले वाले पाठ में बता चुकी हूँ कि संस्मरण क्या होता है। तो यह पाठ भी क्या है, एक संस्मरण। संस्मरण यानी वे स्मृतियाँ जो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से रहती हैं, जिन्हें हम भूल नहीं पाते, और लेखक अपनी कलम से इन ना भूलने वाली स्मृतियों को अपनी कलमबद्ध करता है, अर्थात कलम से लिखता है, व्यक्त करता है। तो यह पाठ भी एक संस्मरण है। इस पाठ के माध्यम से हिंदी की सुपरिचित कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने सगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन करते हुए जीवन की तमाम विशिष्ट घटनाओं और ऊहापोह को जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया है। अर्थात वे जो सारे उनके अनुभव थे, तो वे हम सब के अनुभव हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हैं, बल्कि उनके आसपास जो लोग थे, उनके जीने की जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली से हम सब भी परिचित हैं। प्रमुखतः महिला और नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमती इस पाठ की केंद्रीय संवेदना आज की नारी की प्रगतिशीलता और आज से पहले के स्त्री समाज की पारंपरिकता का सम्मिश्रित रूप प्रस्तुत करती है। अर्थात इस पाठ में यह भी बताया गया है कि आज की नारी किस तरह से प्रगतिशील हो रही है, और जो पहले की नारी थी वो किस तरह से पारंपरिक थी, लेकिन फिर भी उसमें भी एक प्रगतिशीलता थी। पाठ के एक मुख्य भाग के अनुसार मृत्यु को निकट जानकर वह लेखिका की माँ की शादी को सोचकर मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर यानी बहस करने वाली। वह अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलकर कहती हैं कि उनकी बेटी का वर वे स्वयं तय करें और आज़ादी का सिपाही हो। इससे लेखिका को उनकी आज़ादी के जुनून और आज़ाद ख़याली का पता चला।
तो यहाँ पर जो पारंपरिक रूप है नारी का, वो इस पाठ के एक मुख्य पात्र में दिखाई देता है, और वह मुख्य पात्र था लेखिका की नानी का। वह कैसी थी वह हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आज़ादी का सिपाही हो, ऐसा जो लेखिका की नानी थी वो अपनी बेटी अर्थात लेखिका की माँ के लिए चाहती थी। वे अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती रहीं। इसी तरह अलग अलग संबंधियों की चरित्र एवं कार्यशैली की व्याख्या की गई है। यहाँ पर मैंने आपको संक्षिप्त में इस कहानी की जो मुख्य पात्र हैं लेखिका की नानी, उनके विषय में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि वे पारंपरिक तो थीं, लेकिन पारंपरिक होते हुए भी उनके जो ख्याल थे वो आज़ाद थे, अर्थात वो जैसे स्वयं जीना चाहती थी वैसे ही वो जीती थीं। अपने जीवन को उन्होंने किसी और के अनुसार परिवर्तित नहीं किया, और इसी बात को लेखिका बहुत महत्वपूर्ण मानती थी, और उनकी इसी विशेषता से लेखिका बहुत प्रभावित थी। तो इसी तरह से इस पाठ में आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि लेखिका ने इस पाठ में इसी तरह बहुत सी उनके आसपास जो भी महिलाएं थीं, उनकी नानी के विषय में तो बताया ही है उन्होंने, उनकी दादी, उनकी परदादी, उनकी माँ, उनकी बहनें, जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो उन सभी के व्यक्तित्व के विषय में यहाँ पर लेखिका ने संक्षिप्त में बताया है कि उन सभी महिलाओं की कार्यशैली कैसी थी और उन सभी का लेखिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह सब इस पाठ में वर्णित किया गया है। तो आइए इस पाठ को अब हम शुरू करते हैं।